मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, मैं संभाल लूंगा अपने भाइयों को, वीडीसी वालों को मैं संभाल लूंगा, कोई हंगामा नहीं करेगा। करो पूरे 293 खत्म, करो 293 पूरा खत्म, हमें भी निकाल दो। 22,000 रुपए खुद खाया इन्होंने। और सुनील शर्मा को मैं बोलूंगा, उसके एरिया में आके बोलूंगा ऐसा कि चंडी माँ के दरबार में तूने भाषण किया, तुझे वो जवाब देना पड़ेगा। चंडी माँ के पास, चंडी माँ के पास जवाब देना पड़ेगा। उसने हमको भगाया है और बाप के साथ बेटा नहीं रखा, भाई के साथ भाई नहीं रखा, सुनील शर्मा ने। आई समझ कि उसने भाषण किया है। प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती है, ये पहली बार है। और सुनील शर्मा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं कि जो आपने चंडी माँ के दरबार में भाषण किया है, और अपनी माता को बदनाम नहीं करो, मत करो बदनाम, सच बोलो। जो अगर आप चंडी माँ के दरबार में झूठ बोलते हो तो वो हमारे साथ क्या कर सकते। ढोल बजा रहे हैं, भेड़ू काट रहे हैं, ठीक है, हमें तनख्वाह दे दीजिए गवर्नमेंट ने। 6700 से 4000 पे लाया ना, तब बजाओ ढोल। जिनको 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 25 साल हो गए, मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ, ये मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। तो पे है, ये बांटी जाएगी जी, ये बांटनी है जी। अगर ये किसी कानून में बांटनी पे होती, अगर किसी कानून में होती ये बांटनी पे, तो एक वीडीसी में 54,000 रुपए आता है, एक वीडीसी में 54,000 रुपए आता था। तो वो 18 54 3 एसपीओ एक वीडीसी में है, और 54,000 तकसीम में 8 होना था। बना लो साहब, ये कितना आता, 750 रुपए आता है। इन्होंने सिर्फ एसपीओ को दबा के और 8 चुके 32,000, 22,000 रुपए खुद खाया इन्होंने। और सुनील शर्मा को मैं बोलूंगा, उसके एरिया में आके बोलूंगा ऐसा कि चंडी माँ के दरबार में तूने भाषण किया, तुझे वो जवाब देना पड़ेगा। चंडी माँ के पास, चंडी माँ के पास जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने चंडी माँ के दरबार में बैठ कर, मैं अभी भी अपने मोबाइल में उसका भाषण दिखा सकता हूँ कि एसपीओ जो है वो ऑलरेडी लगे हैं, और हर गांव में 3-3 वैकेंसियां नई बनेगी। एसपीओ जो है तो वो करेगा थाने में ड्यूटी, या करेगा वो लाइन में ड्यूटी। उसने हमको भगाया है, और बाप के साथ बेटा नहीं रखा, भाई के साथ भाई नहीं रखा, सुनील शर्मा ने। आई समझ कि उसने भाषण किया है। प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती है, ये पहली बार है। आई समझ। अगर ये 8 बंदूक की पे होती, भाइयों मेरी बात सुनो, अगर ये 8 बंदूक की पे होती, तो जब एक एसपीओ रिटायर होता है तो उसकी वो पे क्यों नहीं 7 बंदूक को मिलती थी आज तक? कहाँ जाती है वो पे? कहाँ जाती है वो पे जो एक बंदा रिटायर होता है? अगर एक बंदा रिटायर हो गया तो 2 रह गए, दूसरा रिटायर हो गया 1 रह गया, 3 ही रिटायर हो गया, जिसे वीडीसी में उनकी पे खत्म। वो मेंबर की है क्या एसपी की है पे? जहाँ तो सोचो वो पे किसकी है? अगर वो मेंबर के लिए पे होती तो अगर एक एसपीओ रिटायर हो जाता तो बाकी 7 मेंबर की पे कम नहीं कभी भी होती है। ये हमसे जबरदस्ती है जनाब, ये सब पैसे खाने का चक्कर है। जो लीडर होता है वो पे को बढ़ाता है। आप सब पड़े हुए बंदे हो, एक वीडीसी में 3 एसपीओ है, 18-54,000 रुपए बनता है एक वीडीसी का। अगर इन्होंने हमारी पे बांटनी थी तो 54 तकसीम में 8 कर लो, कितना आता है एक बंदे को। मैं मेंबर भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आज आप बोल रहे हैं कि ढोल बजा रहे हैं, भेड़ू काट रहे हैं, ठीक है, हमें तनख्वाह दे दीजिए गवर्नमेंट ने। 6700 से 4000 पे लाया ना, तब बजाओ ढोल। जिनको 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 25 साल हो गए, मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ, ये मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने मुझे वर्दी दी है। गवर्नमेंट के खजाने चेक कर लो, गवर्नमेंट के खजाने से वर्दी आती है। पहले कपड़ा आता था, फिर बाद में नगद आता है 1500 रुपए। हर सालाना 1500 रुपए नगद आता है वर्दी के नाम पे, ठीक है। कोई चोरी नहीं हमने की है, समझी मेरी बात। और इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने घर बनाने के लिए
अगर मैं मानता कि ठीक है भाइयों ये जी सब कमेटी के लिए थी पे, मानता हूं मैं इस चीज को कि पे कमेटी के लिए थी जी पे, तो फिर 54 तकसीम में 8 होना चाहिए था। ऐसा करना के 32,000 रुपए देना था और बाकी अपने घर को लेना था। ये किस मुल्क का कानून है? दूसरी मैं आपको बात बोलता हूं कि जब हमें बनाया गया था तो उस वक्त 293 SRO लाया है। 293 हमारा आर्डर नंबर है जिसमें कि हम SPO बनाए गए हैं और पूरी स्टेप बनाई गई है। उसमें 293 के तहत जितनी भी ये यहाँ की मतलब फोर्स है ना, SPO जिसका नाम SPO रखा है, 293 नंबर है उनका, ठीक है। सिर्फ VDC पालू के लिए जो VDC के SPO है उनके लिए 293 खत्म और बाकी के लिए लागू। मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, मैं संभाल लूंगा अपने भाइयों को, VDC वालों को मैं संभाल लूंगा, कोई हंगामा नहीं करेगा। करो पूरा 293 खत्म, करो 293 पूरा खत्म, हमें भी निकाल दो, हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसा किसी के लिए 293 लागू है। और 2022 में पॉलिसी क्या बनाई? 287, ठीक है। ठोको साहब को 287 में मानेंगे हम, ठीक है। नहीं तो अभी हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि देखो हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो हम फिर थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे जिसने गोली मारनी वो इस वक्त गोली मारते, ठीक है। मैं उस गांव का हूं जिसने 1994 में कोहा गांव में मिलिटेंट मारे थे और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि माइग्रेशन हुई थी, वहां से ये VDC और स्टेप बनी है। ऐसा गुंदो थाने में सिर्फ 35 बंदे थे उस वक्त और हमने अपनी जोत पे मारा है। ऐसा और आज लीजिए चमका रहे हैं ये। अरे तुम पेंशन लेते हो, तुम तनख्वाह लेते हो, ठीक है। अपनी तनख्वाह से भी किसी को गरीब को 10 रुपए दे दो किसी गरीब को। क्या तुमने क्या काम करते हैं? तुम अंदर सोते तो हम बाहर डिप्टी खाते, हम संभालते हैं आपको, और आप कानून दिखाते हो, ठीक है। जब अगर फोर्स, मेरे फोर्स भाई है, ठीक है, वर्दी है ये महकमे को, मैं अपने महकमे को हाथ ऐसे कर जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि ये खिलवाड़ खाकी वर्दी से हो रहा है। कोई भी बंदा इसमें नहीं है कि जो खाकी वर्दी नहीं पहनता है, और गवर्नमेंट ने दी है, किसी ने चोर के नहीं ली है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट ने लगाई है, गवर्नमेंट ने इशू की है। किस बात पे ये वर्दी उतर रही है? ये तो खाकी वर्दी से नाइंसाफी हो रही है ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर ये मेंबर की पे होती तो एक SPO रिटायर होने पे 7 बंदों की पे नहीं काटती है, कभी भी नहीं काटती है। ये हमसे जबरदस्ती हो रही है। और सुनील शर्मा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं कि जो आपने चंडी मां के दरबार में भाषण किया है, और अपनी माता को बदनाम नहीं करो, मत करो बदनाम, सच बोलो। जो अगर आप चंडी मां के दरबार में झूठ बोलते हो तो वो हमारे साथ क्या कर सकते हो। और मेरा भाई एक यहाँ का बसंत राज जी है, शायद मेरे ख्याल में ठाठरी को होगा, उसके घर में आके बोल रहा हूँ, ठाठरी में उसके घर में जाके बोलूंगा कि आपने जब उधमपुर में कॉन्फ्रेंस की है, मेरे पास वो रिकॉर्ड है, कॉन्फ्रेंस की है, तो आपने डायरेक्ट वहां बोला है कि SPO जो है वो करेगा थाने में ड्यूटी या वो करेगा लाइन में ड्यूटी। क्योंकि अगर VDG में रहना है तो 4,000 रुपए मिलेगा, मैं सबूत दूंगा, 4,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि 4,000 का पॉलिसी बनी है, ये 4,000 की पॉलिसी बनी है। कि अगर VDG में रहना चाहता है SPO तो मेरे भाइयों 4,000 मिलेगा, क्योंकि 4,000 की पॉलिसी बनी है। अगर आप ड्यूटी करते हो तो भारत सरकार ने आपके लिए पैसा अलग रखा है, वो कहाँ है, वो दे हमारा पैसा, नहीं तो किसी हमारे इलाके में वोट मांगने के लिए नहीं आना। मैं स्पष्ट बोल दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा अगर नहीं बोला है मुझे अभी फायर लगा दो। सुनील जी, बसंत राज जी, यहाँ आओ, मैं आपको आपका भाषण दिखाता हूँ कि आपने क्यों बोला झूठ, क्यों बोला है झूठ आपने।
आपने हमें लड़ाया क्यों? क्यों लड़ाया हमको? बाप के साथ बेटा नहीं रखा, भाई के साथ भाई नहीं रखा, ठीक है। इन्होंने भाषण दिए जो हमने अलग पॉलिसी लाई, और सुनील शर्मा जी वहाँ जब कठुआ में मतलब ऐसे ही धरना लगा था एसपीओ भाइयों का, वो भी मैं सबूत देता हूँ आपको, ठीक है। आप पे तो ये लागू ही नहीं है जी। आपको 15 साल ड्यूटी करते होगी, आपका नंबर अलॉटेड है, आपसे छेड़खानी हो ही नहीं सकती है। ये पता नहीं किस अफसर ने बीच में गलती कर दी, और मैं इसको शॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, कि आपकी वो मैं खुशी लौटा दूंगा। कब देगा? जब मर जाएंगे तब देगा वो। कब देगा हमारी वो खुशी? देश से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।